Hello everyone and welcome back to our channel Great Kid. First and foremost we'll be discussing the ICC Class 10th History Civics paper 2025 format, and then I'll be listing some predicted questions. Okay, so let's start. In section A, see first 1 to 16 questions, 16 marks MCQs will be there. 6 questions from civics, 7 questions from history, 3 questions from contemporary world. Okay, तो यहाँ पे you need to cover everything because they can ask you from anywhere. Okay, dates are important, like in 2024 paper they ask you the date about सूरत split. ठीक है, तो ये सब important है, dates वगैरह करके जाना पड़ेगा. These are all important, so you need to cover everything for your MCQs. Okay, so you can't leave anything. सो इन सेक्शन भी अच्छा सिर्फ रीड कर लेना, उतना भी काफ़ी है. इफ़ यू रीड एवरीथिंग देन यू will remember something or anything, so you will be able to at least get 15 marks. If you have covered everything then it's all good and fine. सेक्शन बी पे ठीक है 7 क्वेश्चंस रहेंगे, 14 मार्क्स. ओके, 2 मार्क्स ईच रहेगा 7 क्वेश्चंस का. तो 1 to 2 क्वेश्चंस यू विल हैव फ्रॉम सिविक्स, 2 to 3 क्वेश्चंस यू विल हैव फ्रॉम हिस्ट्री, 3 क्वेश्चंस यू विल हैव फ्रॉम कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड. ठीक है, सेक्शन ए पार्ट 2 पे आते हैं. तो आंसर एनी 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स ईच रहेगा, 20 मार्क्स रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे यूनियन पार्लियामेंट रहेगा, यूनियन एग्जीक्यूटिव रहेगा, द जुडिशियरी रहेगा. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे. सेक्शन बी में क्या है, आंसर एनी 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स ईच. ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन 6 होगा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857. ठीक है, पिक्टोरियल बेस्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन माय प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, यहाँ पे आ सकता है. ठीक है, और सब्सिडियरी अलायंस वगैरह ये सब इंपॉर्टेंट है हो गया यहाँ पे. 7 पे इंडियन नेशनल मूवमेंट इंपॉर्टेंट है. ओके, क्वेश्चन 7 विल बी ऑन दैट. 8 क्वेश्चन विल बी ऑन मास फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट. ओके, फर्स्ट और सेकंड फेज. 9th क्वेश्चन होगा कॉन्टेम्पोरेरी वर्ल्ड से, और 10th क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस एंड नॉन अलाइड मूवमेंट. ठीक है, तो आर्किटेक्ट्स ऑफ नाम हो गया, ये क्वेश्चन पूछता है. फिर यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज वगैरह हो गया, कॉम्पोजिशन हो गया, डेट्स आर इंपॉर्टेंट हेयर. सो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट. इफ़ यू आर कन्फर्म, मतलब कि कंफर्म हो कि डेट सही है, तुमको याद है, तो यू शुड राइट इट बिकॉज इट विल क्रिएट एन impression on the examiner. Okay, so these are all important things. So now let's move on to the question bank. Okay, most important questions based on previous years I have collected. Okay, क्या क्या important आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है, these are all important. Okay, so first question देखो, ऐसा टाइप का 2024 पे आया हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, तो these type of questions will be asked, ऐसा MCQs में भी आ सकता है. ठीक है, so these are important. फिर सेकंड क्वेश्चन हो गया, मेंशन एनी 2 एम्स ऑफ द लीग ऑफ नेशंस. लीग ऑफ नेशंस का एम्स हो गया, फेलियर हो गया. दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट, ऐसा पूछते हैं. ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में भी आए हुए क्वेश्चन है और ये आ भी सकते हैं. ऐसा नहीं है कि दीज आर ऑल लेस इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इट कैन कम. क्वेश्चन 2 इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन 3 हो गया, बर्लिन रोम टोक्यो एक्सिस, वाई डिड हिटलर डिमांड द डांसिंग कॉरिडोर फ्रॉम पोलैंड. सो दीज आर इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स. ठीक है, विथ रेफरेंस टू इंडियन नेशनल आर्मी, यहाँ से इस टॉपिक से क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो 3 मेजर्स टेकन बाय सुभाष चंद्र बोस टू स्टैब्लिश अ सोशलिस्ट सोसाइटी, ये आ सकता है. व्हाट वर द 3 डिसीजंस टेकन एट द टोक्यो कॉन्फ्रेंस. एक्सप्लेन एनी 4 कंट्रीब्यूशंस ऑफ सुभाष चंद्र बोस टू द नेशनल मूवमेंट. तो क्वेश्चन 5 में विद रेफरेंस टू फर्स्ट एंड सेकंड फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ assertive nationalists. So these type of questions were asked in the previous year PYQs if you look at it, and ऐसे क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, तो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच आई एम गिविंग यू. 2 कंट्रीब्यूशंस ऑफ बाल गंगाधर तिलक. देखो ये क्वेश्चन आए हुए 2024 पे, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, तो आई वुड से कि तुम याद रखो, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है. चांसेस है कि और जो दूसरे नोटेबल फिगर्स है दे कैन कम इन दिस 2025 पेपर. ओके, सो यू फोकस ऑन दैट. ओके, हु पार्टीशन बंगाल, स्टेट एनी 2 एक्चुअल रीजंस बिहाइंड द पार्टीशन. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखो ये अक्सर आता है. ठीक है, सो यू नीड टू रिमेंबर द एक्चुअल रीजन और ऑफिशियल रीजन. ठीक है, बोथ आर इंपॉर्टेंट. मेंशन एनी 4 मेथड्स यूज्ड बाय द अर्ली नेशनलिस्ट. दिस इज वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस पार्ट से आ सकते हैं, इस चैप्टर से. ठीक है, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी ऑन द इंडियन पॉलिटिकल सीन गेव अ न्यू डायरेक्शन ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल. इन दिस कॉन्टेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग. व्हाट वर द कॉजेस व्हिच लेड टू द लॉन्चिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. इंपॉर्टेंट है. ठीक है, व्हाई डिड गांधी विथड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. इंपॉर्टेंट. व्हाट वाज द चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया, ये सब हो गया. ठीक है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. ठीक है, और एक और क्वेश्चन याद आ रहा है मेरे को, सिग्निफिकेंस ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट. दिस इज इंपॉर्टेंट. कौन से डेट पे हुआ था, विच डेट पे ये हुआ था. तो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आई एम
telling you. Okay, question 7 में with reference to the United Nation, write the full form of UNESCO, mention two of its function in the field of education. ठीक है, these are all important things, you need to remember the dates. और बाकी एजेंसीज जो है, जैसे WHO के बारे पे आया था 2024 के पेपर पे, ठीक है, तो these are all important things which I am saying to you. Composition of International Court of Justice, this is one important question. What is meant by veto power? ठीक है, give three functions of the Security Council. You can skip this question if you want because ये 2024 पे आया हुआ है, ठीक है. फॉर क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द नॉमिनल हेड ऑफ द यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन. विद रेफरेंस टू द प्रेसिडेंट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट इज द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट? गिव टू रीजंस फॉर द इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. नेम द थ्री काइंड ऑफ इमरजेंसीज विच द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर. 3 मार्क्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट है. स्टेट एनी 4 लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. इससे पहले इन 2024 दे हैव आस्क्ड यू अबाउट पीएम and cabinet, council of ministers. Okay, difference पूछा था, ये सब these are all they have asked in 2024. so I think you should focus on president. ठीक है, पीएम भी करके जाओ, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता है वापस कोई और टॉपिक्स पे, ठीक है. तो ये these are all important questions which I am giving you. जुडिशियरी पे देखो, सुप्रीम कोर्ट आ चुका है, so I would say you focus on हाई कोर्ट this time. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट करो, ऐसा नहीं है कि मत करो, but you focus on हाई कोर्ट, then you come back to Supreme Court and you do it. Okay, so these are all important questions. If they want to ask from Supreme Court, as you need to focus on High Court first. Question 10 पे signing of the Lucknow Pact, important event towards the growth of unity in India. This is one important question. Aims and objectives of Muslim League, ये आया हुआ है और important question से आता है. Cripps and Gandhi, pictorial based question, this can come. Okay, this is important. 1857 वाला भी बोला. Treaty of Versailles, ठीक है, ये वाला question तो आया हुआ है 2024. they've asked you pictorial based question on this topic. ठीक है, तो this is important only, but you need to focus other topics पे focus करो क्योंकि ये 2024 पे आया हुआ है. but you should cover it, ऐसा नहीं कि छोड़ के चलेगा, then it will be a big problem कि मतलब you can't skip anything if you want to get good marks. like अगर 80 में 80 चाहिए या 70 के ऊपर चाहिए then तो करना पड़ेगा. these are all important things which you can cover first, then you can move on to the less important topics. ठीक है, how did rise of fascism and nazism lead to ये World War II. ठीक है, ये important है, ये क्वेश्चन आ सकता है. विथ रेफरेंस टू प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ये ऐसे प्राइम मिनिस्टर वाला आया हुआ है, एज आई हैव टोल्ड यू 2024 पे आया हुआ है. और तो ये सब क्वेश्चंस देख लेना, ठीक है. वर्ल्ड वॉर 1 के हिसाब से एनी 3 कॉजेज दैट लेड टू द वॉर, ये इंपॉर्टेंट है. एक्सटेंट एंड मेथड्स यूज्ड इन दिस वॉर, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस वॉर. ओके, सो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आई हैव टोल्ड यू. यू शुड फोकस. ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग. विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. MCQ सेशन आने वाला है नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है. सो स्टे ट्यून्ड.